Hello everyone, myself डॉक्टर भरत सिंह मीना फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के अंतर्गत जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे डिफरेंट क्षारीय माध्यम में वर्ग 15 के लिए ऑक्सीकरण अवस्था चित्र। इसी क्रम में हम आगे कंटिन्यू अध्ययन करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीकरण अवस्था चित्र बनाने की विधि और कुछ 14 वर्ग के एलिमेंट्स के फ्रॉस्ट आरेख के बारे में। तो आइए आज हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वर्ग 15 के ऑक्सीकरण अवस्था चित्र। तो आप देखिए वर्ग 15 के ऑक्सीकरण अवस्था चित्र में आपको एसिडिक मीडियम और एल्कलाइन मीडियम में किस प्रकार से इनके अवस्था चित्र बनेंगे वो हम देखते हैं। तो देखिए अम्लीय माध्यम में आप देखें ये आपका एसिडिक मीडियम है और एसिडिक मीडियम में आप देखें कि जो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे तो उसकी माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और राइट हैंड साइड देखेंगे तो जीरो से तो उसकी प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो हो रही हैं और इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बिहाफ पर और इस अगर वाई एक्सिस पर देखेंगे तो ये इसकी फ्री एनर्जी है। इन दोनों के साथ हम एक्स और वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं और इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के साथ जो ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ और इनके जो यौगिक्स हैं वो किस प्रकार से अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ अपनी स्टेबिलिटी को शो करते हैं वो ये एल्कलाइन मीडियम में इस डायग्राम के माध्यम से शो हो रहा है। इसी प्रकार से अगर एसिडिक मीडियम में ग्रुप 15 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम में शो हो रहा है। इसी प्रकार से अगर आप एल्कलाइन मीडियम में देखेंगे ग्रुप 15 के लिए ऑक्सीकरण अवस्था चित्र तो जो एक्स एक्सिस है वही सेम रहेगी, उस पर ऑक्सीकरण अवस्थाएं होंगी और वाई एक्सिस पर आपकी फ्री एनर्जी होगी और जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में वही सेम रहेगा, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको दिखाई दे रही हैं और जीरो से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाई दे रही हैं। और इसी के साथ जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ उनके कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर जो उसका यौगिक बन रहा है वो स्थायी है, वो इस डायग्राम के माध्यम में आपको दिखाई दे रहा है और इन डायग्राम के माध्यम से हम कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। वो कंक्लूजन्स ये हैं, आप देखिए फर्स्ट कंक्लूजन तो ये निकलता है कि अगर शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में जो आपकी ये जीरो ये वाली ऑक्सीकरण अवस्था है जीरो, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो नाइट्रोजन अणु के रूप में ये अत्यंत स्थायी है। नाइट्रोजन किसके रूप में अत्यंत स्थायी है? N2 अणु के रूप में। दोनों ही परिस्थितियों में चाहे वो एसिडिक मीडियम हो या बेसिक मीडियम हो, ये आपका एल्केलाइन मीडियम है तो ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये स्थायी है, ये आपके एल्केलाइन मीडियम में दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से ये आपके एसिडिक मीडियम में भी देखिए जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये नाइट्रोजन N2 अणु के रूप में स्टेबल है। तो फर्स्ट कंक्लूजन तो ये है। सेकंड देखिए अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर जो उसके मेंबर्स हैं ग्रुप के उनकी जो रिडक्शन नेचर है वो डिक्रीज होती जाती है। हालांकि आप देखिए जो बाहरी एलिमेंट्स में से केवल आर्सेनिक ही पिघले हुए क्षारों के साथ रिएक्शन करता है। वो इसलिए नहीं करता कि वो AsH3 बनाने के लिए करता है, अस्थाई एस3 बनाने के लिए, अपितु हाइड्रोजन बनाने के लिए वो क्या करेगा? पिघले हुए क्षारों के साथ रिएक्शन करेगा। कौन? आर्सेनिक। थर्ड कंक्लूजन निकलता है कि -1 अवस्था में नाइट्रोजन अस्थाई है या अनस्टेबल है और ये क्या करता है? N2OH ऑक्सीकारक एवं अपचायक दोनों ही की भांति कार्य करता है और यह ऑक्सीकरण अवस्था नाइट्रोजन के अतिरिक्त
अन्य किसी एलिमेंट में नहीं पाई जाती है। कौन सी? -1 अवस्था। अब देखिए एसिडिक मीडियम में आप नाइट्रोजन के लिए +1 से +4 तक की सभी स्टेट्स हैं वो असमानुपातन शो करती हैं, और अधिकांशतः क्या होता है कि वे नाइट्रोजन व नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित होती हैं। एक तो वो क्या करेंगे, नाइट्रोजन में +1 से 4 तक की ऑक्सीडेशन अवस्थाएं शो करेंगी, किसके रूप में? असमानुपातन के रूप में। और किस में चेंज होंगी? वो नाइट्रोजन व नाइट्रेट आयनों में चेंज होंगी अधिकांशतः। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, जैसे आप देखिए यहाँ पर HNO2 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसमें नाइट्रोजन की, और आप देखिए ये नाइट्रेट +5, और साथ में ये NO के रूप में भी परिवर्तित हो रहा है। अर्थात हम इस रिएक्शन में देखें तो नाइट्रोजन के स्थान पर NO गैस निकल रही है। पांचवा कंक्लूजन निकलता है कि नाइट्राइट क्षारीय विलयन में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है। छठवां कंक्लूजन देखिए, फास्फोरस की लगभग सभी ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसिडिक एवं एल्केलाइन दोनों ही मीडियम में असमानुपातन शो करती हैं। फास्फोरिक एसिड या कहें हम फॉस्फेट आयन जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, और फॉस्फीन है जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो जाती है। असमानुपातन रिएक्शंस में आर्सेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मिथ की उदासीन युग्म प्रभाव के कारण +3 ऑक्सीडेशन स्टेट काफी अधिक स्थायी होती है। किसके कारण? उदासीन इफेक्ट के कारण। सातवां इसका कंक्लूजन है कि वर्ग में अगर ऊपर से नीचे हम जाएंगे तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटती जाती है। और आप देखिए बिस्मेथीन BiS3 अत्यंत ही अनस्टेबल कंपाउंड है। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन है ग्रुप 15 का कि हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स एसिडिक एल्केलाइन मीडियम में बहुत दुर्बल ऑक्सीकारकों की भांति व्यवहार करती हैं। नेक्स्ट इसका कंक्लूजन निकलता है कि नाइट्रोजन एक्सेप्शन को अगर हम छोड़ दें तो अन्य एलिमेंट के लिए +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की तुलना में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो स्टेबिलिटी है वो वर्ग में नीचे बढ़ने पर घटता जाता है। अर्थात हम उसको इस प्रकार से कहें कि उनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बढ़ती जाती है। अब देखिए इस प्रकार से नाइट्रोजन, फिर बिस्मिथ, फिर एंटीमनी, और फिर आर्सेनिक, और लास्ट में फास्फोरस। +3 ऑक्सीकरण अवस्था की जो अपचायक शक्ति है ठीक इसके विपरीत होती है, और सबसे अच्छा अपचायक हम मानते हैं फास्फोरस को। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आप देखें फास्फोरस की जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी अधिक स्थायी है कि प्रत्येक अवस्था ऑक्सीकृत होके +5 में आने की प्रवृत्ति रखती है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अतिरिक्त फास्फोरस प्रत्येक अवस्था में एक अपचायक की भांति भी व्यवहार करता है। आप देखिए यहाँ पर इस प्रकार से अम्लीय माध्यम में अब आप देखेंगे जो रिडॉक्स विभव के डिफरेंट आंकड़े हैं। अब हम ग्रुप 16 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं। एसिडिक मीडियम में ग्रुप 16 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट डायग्राम है ये यहाँ पर 0 है, और लेफ्ट हैंड साइड पर उसकी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और राइट हैंड साइड पर वही सेम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, और ये वाई एक्सिस पर आपकी फ्री एनर्जी है। और यहाँ पर देखें कि ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम की इस प्रकार से ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट पर स्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। तो इसी प्रकार से आप एल्केलाइन मीडियम में भी ग्रुप 16 के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स डायग्राम देख सकते हैं, और इनके साथ ही हम इनके कुछ कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। कौन कौन से चित्रों, ये जो अभी डायग्राम देखे थे आपने एसिडिक मीडियम में, एल्केलाइन मीडियम में, उसके आधार पर ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के लिए हम कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और उन निष्कर्ष में क्या है कि जो सभी तत्वों में
स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था -2 ही है। आप देखें -2 में देखें कि ये एल्केलाइन मीडियम में सभी तत्वों के लिए ये स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है। इस ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व किस प्रकार से विद्युत ऋणात्मकता के घटने के साथ साथ घटता जाता है, ये देखिए H2O, फिर H2S, फिर H2Se और H2Te। आप देखें H2Te ऊष्मा के प्रति स्थायी है और एक प्रबल रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि वाटर के प्रति स्थायी है और एक दुर्बल अपचायक है। अब आप सेकंड कंक्लूजन क्या निकलता है कि +6 ऑक्सीकरण अवस्था ही ऑक्सीडाइजिंग पावर, अर्थात हम कहें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की शक्ति, या कहें समूह में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती जाती है। इसका क्रम आप देखें तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाएं में ग्रुप 16 के सदस्यों की घटती ऑक्सीकारक क्षमता इस प्रकार से है। देखिए सबसे पे ऑक्सीजन, फिर पीओ, फिर एसी, फिर टीई और एंड में सल्फर। अब आप देखें उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं के अपेक्षानुसार अम्लीय माध्यम की तुलना में क्षारीय माध्यम में दुर्बल ऑक्सीकारक है। थर्ड इसका कंक्लूजन निकलता है ग्रुप 16 के लिए कि ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है और विशेष रूप से एसिडिक मीडियम में। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक प्रकार की मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है जो असमानुपातन के प्रति अस्थायी है। असमानुपातन हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक ही यौगिक ऑक्सीकृत भी हो रहा हो और अपचयित भी। अब आप देखें हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन बना लेती है और अपचयित होकर जल में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात हम ये कहें कि यह एक अपचायक और ऑक्सीकारक दोनों की ही भांति व्यवहार करती है। नेक्स्ट है सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत दुर्बल ऑक्सीकारक क्षमता वाली होती है। क्षारीय माध्यम में तो वो अत्यंत ही दुर्बल ऑक्सीकारक होती है। इसकी +4 ऑक्सीकरण अवस्था मध्यवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था है और अम्लीय माध्यम में यह है ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों की ही भांति व्यवहार करती है। किसकी? सल्फर की +4 ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन अपचायक की तुलना में इसका जो ऑक्सीकारक व्यवहार है वो अधिक प्रबल है और यही कारण है कि थायोसल्फेट आयन H2O3 एसिडिक मीडियम में आयोडीन जैसे दुर्बल ऑक्सीकारक के साथ भी ऑक्सीकृत होकर क्या बनाता है? टेट्राथायोनेट S4O6 आयनों में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड अथवा कहें सल्फेट आयनों में इसका ऑक्सीकरण प्रबल अपचायकों के साथ ही पॉसिबल है। अब आप देखें सेलेनियम अम्लीय माध्यम में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। Fe4+ और Te4+ एल्केलाइन मीडियम में भी प्रबल ऑक्सीकारकों की भांति व्यवहार शो करते हैं। अब देखते हैं, ये तो हमने देखे ग्रुप 16 के लिए जो एसिडिक और एल्केलाइन मीडियम में जो ऑक्सीकरण अवस्था डायग्राम थे उनके लिए कंक्लूजन्स। अब हम देखते हैं ग्रुप 17 के लिए एसिडिक मीडियम में ऑक्सीकरण अवस्था चित्र और एल्केलाइन मीडियम में ऑक्सीकरण अवस्था चित्र। आप देखें कि इनके अगर हम इन दोनों डायग्राम का अवलोकन करें तो हमें किस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं वो देखें। तो आपको ये डायग्राम देखने के बाद जो कंक्लूजन्स निकलेंगे वो उनमें पहला कंक्लूजन है कि फ्लोरीन के अतिरिक्त अन्य सभी हेलोजन +7 तक जो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो शो करते हैं। सेकंड इसका कंक्लूजन निकलेगा कि -1 ऑक्सीकरण अवस्था में ये अधिकतम स्थायी अवस्था में है और -1 ऑक्सीकरण अवस्था की जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के साथ घटता है। क्यों? क्योंकि विद्युत ऋणात्मकता भी इसी क्रम में घटती है। और आप देखें कि चारों हेलोजन के -1 ऑक्सीकरण अवस्था का घटता हुआ स्टेबिलिटी का क्रम इस प्रकार से शो होगा। पहले फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है,
और ब्रोमीन, फिर आयोडीन और लास्ट में आपका आयोडीन दिखाई दे रहा है। तो आप देखें फ्लोरीन से फ्लोरीन, बाद में ये Cl माइनस है, Br माइनस है और I माइनस है। तो ये इसका स्थायित्व का क्रम है। नेक्स्ट कंक्लूजन है कि कोई यौगिक ऑक्सीकरण अवस्था चित्र में जितना ऊर्जा स्तर पर है कि उच्च ऊर्जा स्तर पर, उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की उतनी ही अधिक प्रवृत्ति है और वह उतना ही प्रबल कैसा होगा, ऑक्सीकारक होगा। और हैलोजनों के ऑक्सीकरण अवस्था चित्र से एक बात यह भी स्पष्ट होती है कि इन तत्वों की जो समस्त धनावेशित ऑक्सीकरण अवस्थाएं वो प्रबल ऑक्सीकारक होती हैं। इनका ऑक्सीकारक गुण क्षारीय माध्यम की तुलना में अम्लीय माध्यम में अधिक तीव्र होता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से ग्रुप 15, ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के लिए एसिडिक और बेसिक या कहें हम एल्केलाइन मीडियम में जो ऑक्सीकरण अवस्था चित्र हैं और उनके जो यौगिक बनते हैं उनकी कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी है, कौन सी अस्थायी है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।